मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पृथ्वी जाका चरण है, देव है सिर जनाम। अंतरिक्ष है उदर सम, ज्येष्ठ ब्रह्म परनाम। भंवरा व्याकुल पिब बिना, भंवरा व्याकुल पीव बिना। कोयल बिना बसंत, विरहीन व्याकुल। प्रभु बिना जानत है भगवंत। सदगुरु पंकज चरण रज, वंदो परम पुनीत। जाहि कृपा भव दुख मिटे, भक्ति मिले सतजीत। पल पल स्मरणीय परम वंदनीय व्यक्ताव्यक्त मानव जीवों के परम शुभ चिंतक नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं श्री सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास श्री सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनित चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। आश्रम परिवार के विशिष्ट सभी महान आत्माओं, माताओं के चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के विरही हंस हंसिनियों, वरिष्ठ गुरु भाइयों, वरिष्ठ गुरु बहनें, मातृशक्ति उद्घोषिका जी, आपके चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सब नित्य प्रति दोनों काल सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं। बंधुओं, साधन तो करना ही है, सत्संग तो करना ही है, सेवा तो करना ही है, लेकिन यह जो है समय से अगर हो जाए तो अति उत्तम है। क्योंकि समयानुसार जो भी कार्य होते हैं वही जो है सो उत्तम माने गए। परमात्मा ने कर्म का जाल इस प्रकार से बनाया है सृष्टि चक्र के अंदर कि हम सब उसी कर्म में जो है जुड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि हम कर्म से बंधे नहीं हैं। मैं चुपचाप बैठा भी रहूं तो भी मानसिक कर्म होते रहता है। इस कर्म के रहस्य को मैं स्वामी जी के स्वरवेद के माध्यम से एक दो शब्द रखने का प्रयास कर रहा हूं। कर्म क्या है?
जो भी हम अपने शरीर के द्वारा क्रिया करते हैं, जो भी हम अपने वाणी के माध्यम से क्रिया या गतिविधियां करते हैं, जो भी हम अपने मन के द्वारा क्रिया गतिविधियों को करते हैं, वही तो कर्म है। गीता के अंतर्गत कर्म को परिभाषित किए श्री कृष्ण भगवान शरीर वांगनो भीर्य अकर्मा। कर्म को जो है काम भी कहते हैं, कर्म को क्रिया भी कहते हैं। जो आचरण है वह है कर्म, डीड है, एक्शन है। कर्म के विषय में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गीता के अंदर, कर्मो ह्यापि बोधव्यम बुधव्यम च कर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम न कर्मणो गति है। हे अर्जुन, कर्म क्या है इसका बोध प्राप्त कर लो, और विकर्म क्या है इसका बोध प्राप्त कर लो, अकर्म क्या है इसका बोध प्राप्त कर लो। क्योंकि जो कर्म की गति है वह अत्यंत गहन है, गंभीर है, अत्यंत रहस्यात्मक है। किस प्रकार का कर्म हमें करना चाहिए, किस प्रकार का करना चाहिए, ऐसा जो है प्राचीन सदग्रंथों ने भी हमें सीखा है। और अभी वर्तमान समय में तो अनंत श्री सद्गुरु फल देव जी महाराज ने अपने द्वितीय आध्यात्मिक सदग्रंथ हृदय की चिंतामणि स्वर्ग के अंदर जो इन्होंने दे दिए वह अकथनीय है, अवर्णनीय है, इतना स्पष्ट रूप से कहीं दिखने को मिलता। हिंदी भाषा में और स्पष्ट शब्दों में एक दोहा लिखते हैं, जो कुछ करता करता है कर्म जान सब सोए, प्राकृत कर्मों से करे कर्म रूप है सोए, प्राकृत कर्मों से करे कर्म रूप है सोए। जो कुछ करता कर रहा है या करेगा वह सब ही कर्म है, प्राकृतिक कर्मों से। बंधुओं, हमारे आपके शरीर के अंदर 14 करण है, चतुष्टय अंतःकरण और जो है बाह्य करण। 14 करण है, इन्हीं 14 करणों के माध्यम से सब कर्म करते हैं। बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि मन जो है हमसे अच्छा वाला भी करा देता है कभी, और खराब वाला भी कर्म की ओर प्रेरित करके ले जाता है। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं, चेष्टात्म की चले बहती रही आधार, कायवाचिक मानसिक कर्म है 3 प्रकार। स्वामी जी आए कि काया से, वचन से और से जो हम कर्म करते हैं, यह जो आत्मा की चेष्टा है वही तो प्रकृति आधार में प्रहित करके इन कर्मों को करती है। स्वामी जी और भी बताए, कर्म विकर्म विकर्म है 3 भेद है कर्म, हीर्ष काम निष्काम है कठिन ज्ञान सत्कर्म। कर्म का जो भेद है स्वामी जी पुनः बताए, शास्त्र भगवान है थे, कर्मणो ह्यापि बोधव्यम बोधव्यम च कर्मश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। स्वामी यहाँ लिखते हैं स्वरवेद के अंदर,
कर्म कर्म विकर्म है, एक्शन एक्शन एंड इनहेबिटेड एक्शन। यहाँ पर स्वामी लिख रहे हैं कि तीन भेद बता रहे हैं कि तीन भेद है, और फिर और भी भेद किया गया है। फिर सकाम निष्काम है, कठिन ज्ञान सत कर्म। कठिन है, स्वामी जी बता रहे हैं, सृष्टि में देखा विचित्रता, सृष्टि में देखा विचित्रता, कर्म है कारण सोय, संचित मान है, प्रारब्ध क्रिय सोय। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर अनेकों दोहे रचे हैं, और उसको जब हम पढ़ते हैं तो एकदम सिलसिलेवार ढंग से जो है सो वह आते जाता है, और ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता जो सिद्धांत रूप में भी हम पूर्ण इसके जानकार हो जाते हैं सदगुरु कृपा से। बंधुओं, ऐसे जो है जो कर्म का प्रकार है वह सामान्य रूप से 6 प्रकार के अन्य शास्त्रों में भी बताया गया है। वह नित्य कर्म है, जो हम लोग दैनिक रूप में कार्य करते हैं, वह नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। फिर नैमित्तिक कर्म है, नैमित्य कर्म है, वह जो है जो नियम के अनुरूप हम सब करते हैं, नियमशील होकर के करते हैं। फिर काम्य कर्म एक प्रकार का है, जो मकसद रख करके किया जाता है कि इस कर्म को करने से हमें क्या मिलेगा, मेरा मकसद है, उसके लिए कुछ मेरा ताल्लुक है। इसी प्रकार से जो है एक निष्काम्य कर्म है, वह निष्काम जो कर्म है वह बिना स्वार्थ रख करके किया जाता है। और एक जो है संचित है, संचित क्या है, जो प्रारब्ध के अनुसार जो सहेजा गया जो कर्म है, हमारे आपके जो कर्म कोश है उसमें। एक निषिद्ध कर्म है, जिसे नहीं करना चाहिए उसे भी हम करते हैं। ऐसा ही शास्त्रों में बताया गया है कि जो नहीं करना चाहिए, जो निषिद्ध कर्म है, उसे भी हम कर बैठते हैं। और इसी का कारण है, यही कारण है कि वह संचित जब हो जाता है तो फिर मुझे प्रारब्धवश उसे भोगना पड़ जाता है। कहते हैं, महाभारत के अंदर भी बताया गया है, बंधुओं, कृतम ही यो अभिजानाति सहस्रे सोहस्ति नास्ति च। मतलब कि हजारों में कोई एक भी ऐसा जो है, जो व्यक्ति है, जो महान पुरुष है, वह कर्म को अच्छी प्रकार से जानता है। इसी बात को तो श्री कृष्ण भगवान कहे कि हे अर्जुन, जो कर्म की गति है बड़ा वह गहन है, गंभीर है। बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि स्वरवेद के माध्यम से, सदगुरु के अमृत वाणी के माध्यम से अभी इन सभी रहस्यात्मक तत्वों को समझने का प्रयास कर रहे हैं सिद्धांत रूप में, और अभ्यास के द्वारा जो हम सब इन सभी तत्वों को बोध प्राप्त कर रहे हैं। संत समाज के नियम में एक ये भी नियम है, स्वामी जी आदेश दिए हैं कि जो भी आश्रम के शिष्य शिष्याएं हैं उनको क्षर का बोध प्राप्त करना चाहिए, अक्षर का बोध प्राप्त करना चाहिए, परम अक्षर का बोध प्राप्त करना चाहिए, निअक्षर का बोध प्राप्त करना चाहिए, प्रकृति, ये सभी जो है 60 तत्वों का बोध प्राप्त करना चाहिए। एक नियमावली के अंतर्गत ये भी आता है। तो हमें जो है, जो खासकर पढ़े लिखे गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, वो जो है स्वरवेद पढ़ करके, अन्य सदग्रंथों को पढ़ करके सिद्धांत रूप में ये तो समझते हैं, लेकिन जो गुरु भाई अगर नहीं भी पढ़े लिखे हैं, जिज्ञासु, वे सत्संग के माध्यम से आसानी से समझ जाते हैं। तो स्वामी जी ने हम सबों को बताए स्वरवेद के अंदर कि कर्म फले चिरकाल में, कर्म फले चिरकाल में, प्रेम सत्य फल दे,
ज्यो ज्यो प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों फल सुख ले। स्वामी जी बताए कि कर्म का जो फल है यह कोई गारंटी नहीं है कि तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा, लेकिन सदगुरु चरणों में जब हम अपना प्रेम को लगाते हैं, अपना लौ को लगाते हैं, तो वह जो है सो आज ही वह फलीभूत होता है। और जैसे जैसे जितना ही हमारा प्रेम बढ़ता है सतगुरु चरणों में, उतना ही जो है हमारी चेतना जो है वह ऊर्ध्व होने लगती है, हमारा सुरति जगते रहती है, आगे बढ़ते रहती है अध्यात्म क्षेत्र में, और हम आनंद में आनंदमय हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। और इसी बात को जो है संत कबीर कहे कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार फिर क्यों तोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। बंधुओं, स्वामी जी ने जो भी कर्म के भेद किए हैं उसको भी स्पष्ट रूप से जो है परिभाषित करके स्वरवेद के माध्यम से हम सबों को बताए हैं। स्वामी जी बता रहे हैं स्वरवेद के अंदर एक दोहा लिखते हैं कि जीवन बांधन के लिए, जीवन बांधन के लिए कर्म बेड़ी दृढ़ जान, कर्म कोट में जीव घिरा, बंधन कर्म महान। यह जो कर्म है यह बंधन है एक प्रकार का। स्वामी जी बताए कि कर्म न किया ज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि, बंधन में सब जीव है, तीन प्रकार की ग्रंथि, तीनों ग्रंथि निवृत्ति का सदगुरु चरण उपाय। स्वामी जी बता रहे हैं कि जो कर्म की, अज्ञान की और जड़ चेतन की जो ग्रंथि है, यह जो बंधन है, इससे अगर हमें निवृत्त होना है, इससे उबारना है, तो वह सदगुरु के चरणों में ही इसका भी उपाय है। और स्वामी जी बताए कि सतसंगति सदगुरु शरण, सेवा भाव विचार, उपकार गुरु पाठ है, यह विकर्म जग सार। स्वामी जी बता रहे हैं कि सत्संग करना, सत्संगति करना, सदगुरु के शरण में रह करके और सेवा करना, सेवा का भाव अनवरत रूप से रहना और उपकार करना, यही तो गुरु पाठ है और यह विकर्म के अंतर्गत आ रहा है। सार तत्व संसार में सभी हंस हंसिनियों के लिए यह सार तत्व है। स्वामी जी इतना तक भी लिख दिए कि कर्म छूटे जही कर्म से, सो विकर्म शुभ कर्म, जिज्ञासु आश्रय रहे, सेवा करत विकर्म। बंधुओं, जो है जिस कर्म को करने से हमें जो है कर्म छूट जाता है, वही तो जो है विकर्म कहलाता है, वही शुभ कर्म कहलाता है और वही सत्संग है। इस सत्संग के माध्यम से ही हम जो कर्म के बंधन में बचे हुए हैं कई जन्मों से, यह हमें छुड़ा रहा है, धीरे धीरे यह मुझे मुक्त कर रहा है और कितने के तो यह सत्संग मुक्त भी कर दिया। इसके विषय में भेदिक जो सदगुरु के हंस हंसनी है वो समझ रहे हैं। मैं कितना कह सकता हूँ, मुझे जितना जानकारी रहेगा उतना ही तो कहूंगा। और सदगुरु का ज्ञान तो अनंत है, प्रभु का जो ज्ञान है अनंत है। कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता,
अनुभव गम्य भजहि जहि संता, गुरु महिमा को कही सके, थकित शारदा से जिन जाना तिन पाइया, सदगुरु चरणाय से। स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर कि जो है सदगुरु चरणों में ही हम सबका सब प्रकार का कल्याण छुपा हुआ है, सिर्फ सदगुरु के चरणों के अंदर ही। इसलिए समय से शायद द्रुत गति से क्रॉस करते जा रही है। मैं सदगुरु चरणों में एक भजन प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। संत कबीर जी का एक भजन है। आपन कर्म नहीं मेटो जाई, आपन कर्म नहीं मेटो जाई, आपन कर्म कर्म का लिखा मिटा दो कैसे, जो जुग कोटि सिराई। कर्म का लिखा मिटा दो कैसे, जो युग कोटि सिराई। आपन कर्म नहीं मेटो जाई, आपन कर्म। गुरु वशिष्ठ मिली लगन शोध्यो, सूर्य मंत्र एक दिन्हा। गुरु वशिष्ठ मिली लगन शोध्यो, सूर्य मंत्र एक दिन्हा। जो सीता रघुनाथ विवाही, पलयक संचन किन्हा। आपन कर्म नहीं मेटो जाई, आपन कर्म नहीं मेटो जाई, आपन कर्म। अरे तीन लोक के करता कहिए, बाली बंध्यो बरियाई। तीन लोक के करता कहिए, बाली बंध्यो बरियाई। एक समय ऐसी बनी आई, एक समय ऐसी बनी आई, अवसर उनहु न पाई। आपन कर्म नहीं मेटो जाई, आपन कर्म। नारद मुनि को बदन छिपायो, किन्ह कपि को रूपा। नारद मुनि को बदन छिपायो, किन्ह कपि को रूपा। शिशुपाल की भुजा उखाड़ी, शिशुपाल की भुजा उखाड़ी, आप भय हरि ठूठा। आपन कर्म नहीं मेटो जाई, आपन कर्म नहीं मेटो जाई, आपन कर्म। पार्वती को बांझन कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। पार्वती को बांझन कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। कहे कबीर करता की बातें, कहे कबीर करता की बातें, कर्म की बात निनारी। आपन कर्म नहीं मेटो जाई, आपन कर्म नहीं मेटो जाई। बंधुओं, श्री कृष्ण भगवान भी कहे, अवश्य में वह भोक्तव्यम कर्तुम कर्म शुभाशुभम। सोच समझ करके हमें आपको अपने वर्तमान जीवन में भी कर्म करना भी है, तो सोच समझ करके करना है। कहीं किसी को मेरे द्वारा
मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा अहित न हो जाए, इसका ख्याल हमें सदा स्मरण करते रहना चाहिए। क्योंकि संत कबीर भी बता दिए कि कर्म की जो बातें हैं वह न्यारी है। तो ज्यादा न कहते हुए सद्गुरु चरणों में मैं बारंबार प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, आपके चरणों में ही हम सब नतमस्तक रहे, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि साधन सेवा और सत्संग करते रहें। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ अपनी वाणी को सद्गुरु चरणों में मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।